वो ठीक। जी, जल्दी से आ जाएं ऑनलाइन सारे वीडियो के साथ। नोट पैड भी आपने रख लिए होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइएगा ताकि उस हिसाब से हम बात कर लें। जान भी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड। सर अब आवाज आई है, पहले नहीं थी आ रही। अब तस्वीर भी आ रही है आवाज़ के साथ। हम सारे जो है ना वो पाकिस्तान टेलीविजन पे बैठे हैं, रेडियो पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, इसलिए तस्वीर और आवाज़ दोनों आनी चाहिए। शहीर अपने ऑन करो शाबाश वीडियो। हमें सबसे पहले तो इसकी चीज़ की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। लिखे सबसे पहला पॉइंट, आज की ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। जूम की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस में आपको लिखवाता हूँ कि जूम कैसे की जाती है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो जूम इंस्टॉल होना चाहिए। नंबर दूसरे पॉइंट पे अच्छा पॉइंट जो है वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वो ये है कि हम सब के पास हैंड फ्री होने चाहिए। हैंड फ्री होने चाहिए। ठीक है जी। हैंड फ्री लगा के सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लियर आवाज़ आएगी। नंबर तीसरे पे, जूम के अंदर हमेशा वीडियो ऑन रखें। जो मेरे इतनी दफ़ा कहने के बावजूद भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे, या तो ये ट्रेनिंग ले नहीं रहे, इन्होंने मोबाइल कहीं और रखे हुए हैं, साथ साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो या बिल्कुल ये लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो या मेरी आवाज़ इनको नहीं जा रही। आप कहीं भी हैं तो ट्रेनिंग कम से कम आप ले रहे हैं तो वीडियो ऑन करने में कोई मसला नहीं है। नंबर चौथे पे, नोट पैड और बॉल पेन हमेशा आपका होना चाहिए पास जब भी जूम ट्रेनिंग लें। जी। तो ये जूम ट्रेनिंग लेने के कुछ असूल हैं। ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, तो आपको मेरी आवाज़ या किसी भी ट्रेनर की जो आवाज़ है वो क्लियर तरीके से जो है वो आपको आ जाए। तो ये जूम लेने के जो है वो चंद एक असूल हैं जो आपने अपने पास लिखने हैं और आगे चलना है। चूंकि पुराने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस नहीं करता, जो कि मैंने लिखी हुई थी, मैंने कहा मैं डिस्कस करूंगा। हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है कि आप बड़ी अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास लिखी हुई। अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मेरा टॉपिक था आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो बहुत सारे लोग नहीं आए और हमारा ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग को सेट करते हुए गुजर गया है। तो नेक्स्ट हमने जब भी आना है तो कोशिश करना है सबने 5-7 मिनट पहले आके जो है वो आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ठीक है जी। 5-7 मिनट पहले आ जाना सबने। तो जो टॉपिक है आज का वो हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अक्सर औकात काम करने के दौरान हमें कुछ ऑब्जेक्शंस आती हैं। कुछ हमें मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमें फेस करने को मिलते हैं। तो वो ऑब्जेक्शंस क्या है, आइए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, एक शख्स ऐसा ऐसा होता है जिसको ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे होते। और वो शख्स कौन होता है? वो शख्स वो होता है जो काम नहीं कर रहा होता। हर वो शख्स जो काम कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्शंस भी आ रहे होते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अपने पास लिखिएगा। हर वो शख्स जो काम कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्शंस भी आ रहे होते हैं। और जो काम ही नहीं कर रहा उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं आएंगे डेफिनेटली। अगर आपको ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है तो यू आर लकी कि आप लोग काम कर रहे हैं। सारा दिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई मसला दरपेश नहीं हुआ सारा दिन। मतलब क्या हुआ? हमने कुछ किया ही नहीं सारा दिन।
अब मैं थोड़ी देर तक आप सबसे सवाल करूंगा कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं। बहुत सारी जो लोग हैं वो खामोश हो जाएंगे। वाई? क्योंकि उनको कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं है। और ऑब्जेक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और बहुत सारे, एक बंदा कहेगा सब मुझे बड़े मसाइल आ रहे हैं, बड़े मसाइल आ रहे हैं, बड़े मसाइल आ रहे हैं। सबकी नजर में वो कहेगा, ये सब सारे लोग कहेंगे ये कौन सा बंदा है जिसको बड़े मसाइल आ रहे हैं। लेकिन वो बड़ा जबरदस्त आदमी है जिसको बड़े मसाइल आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इस वजह से उसको बड़े मसाइल आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ऑब्जेक्शन आना बहुत अच्छी बात है, और ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेना ये उससे अच्छी बात है। आज जो है वो थोड़ा सा हम समझेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं जो हमें देखने हैं, और उसके मुताबिक हमें ट्रीट करना है। दो तरह के जो है वो ऑब्जेक्शन होते हैं। सबसे पहले लिख लें, स्टूपिड ऑब्जेक्शन या इनवैलिड ऑब्जेक्शन, और एक होते हैं वायलेट ऑब्जेक्शन। ठीक है जी। या अगर क्वेश्चन का अगर इसे लिखना चाहते हो आप इसे लिख सकते हैं कि एक जो है वो, सर पहले कौन सा आपने बताया, आवाज आपकी कट गई थी। इसको क्वेश्चन कर लें, ऑब्जेक्शन की जगह के क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको दो मुख्तलिफ तरह के सवाल करते हैं। सबसे पहले कर लें बाइंग क्वेश्चन। बाइंग क्वेश्चन, या इसको आप कह सकते हैं कि वायलेट क्वेश्चन या वायलेट ऑब्जेक्शन, ये भी कह सकते हैं। ये एक तरफ लिख लें, उसके नीचे हम वो सीरीज बना लेंगे, और उसकी दूसरी तरफ लिख लें स्टूपिड ऑब्जेक्शन या स्टूपिड क्वेश्चन। आपको अगर ये थोड़ी सी चीज अंडरस्टैंड होगी ना तो आपका टाइम बड़ा बच जाएगा। आपको अंदाजा होगा कि मुझे किस पे टाइम लगाना है और मुझे किस पे टाइम नहीं लगाना। ठीक है जी। अगर इन दोनों के डिफरेंसेस को आपने समझ लिया है। अक्सर औकात हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ऑब्जेक्शन आएंगे उनको जो काम कर रहे हैं। जहान भाई, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा मतलब आप काम नहीं कर रहे। लेकिन जैन भाई मुझे ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो बेहतरीन काम हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले ऑब्जेक्शंस तो आएंगे, इससे घबराना नहीं है आपने। अब आसानी के लिए दो अलग कैटेगरी हम कर लेंगे, स्टूपिड ऑब्जेक्शन की और बाइंग ऑब्जेक्शंस की या बाइंग क्वेश्चंस की। सबसे पहले आते हैं बाइंग क्वेश्चन के ऊपर। जो लोग आपके आपके साथ इस तरह के सवालात करते हैं तो समझें ये बंदे काम करना चाहते हैं। इन पे टाइम लगाएं और इनके क्वेश्चंस को क्लियर करें। क्वेश्चन की नौयत को समझ लें आप। तो जो लोग आपसे इस तरह के सवालात करते हैं तो इसका मतलब यह है ये लोग इंटरेस्टेड हैं और काम करना चाहते हैं। ये बाइंग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका राइट बनता है। और ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जनरल से चार पांच बताऊंगा, आगे आपको कुछ एक्सपीरियंस खुद बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन, प्रोडक्ट्स महंगी हैं। अगर इस तरह को कोई सवाल करता है तो समझे ये ठीक है, जायज है, सवाल इसका बनता है, करना चाहिए इसको। अब इसको हैंडल करें, आप इसका जवाब दें। यकीनन आप सबको जवाब आते होंगे, किसी को जवाब नहीं आता होगा तो जो मैं सवाल बता रहा हूँ वो या उसके अलावा आप मुझसे आखिर में कर लीजिएगा। नंबर दूसरे पे सवाल आपको आ सकता है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, इदारा खत्म तो नहीं हो जाएगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो इसका वैलिड वैलिड है, इसको आप जवाब दें। ये चार है करना, इसको आप ऑथेंटिक जवाब दें और आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। नंबर तीसरे पे है, ये तो चैन बनाने वाला काम है। ठीक है जी, नेटवर्क बनाने वाला काम है, चैन बनाना, ये फलां कंपनी के जैसा तो नहीं है। ठीक है, किसी भी कंपनी की वो मिसाल दे सकता है आपको, तो वैलिड है, आप उसको आंसर करें। ये मैं परसों जेलम की बात बताऊं, वहां पे एक पूरे सेशन के बाद एक लड़का था, यार ये तो वो फलां कंपनी के जैसा है। तो उसका अपलाइन जो है वो वहां पे हार मान गया। उसे ये लगा कि बस ये करेगा ही नहीं। वो सिर्फ 20 मिनट बैठा मेरे साथ, उसका मसला हल कर दिया। एक्चुअल में उसका मसला कुछ और था,
लेकिन जो उसने मसला सामने रखा हुआ था वो कुछ और था। ठीक हो गया जी? कितने सवाल हो गए? मेरी आवाज आ रही होगी सबको? कोई बताएगा मुझे कितने सवाल हो गए हमारे? 3। ओके गुड, आवाज आ रही है मेरी। जी नंबर चौथे पे आ जाए। ये बंदे जोड़ने वाला काम है। ये इस तरह का कोई बंदा सवाल कर लेता आपसे, तो ये अच्छा सवाल है। इस सवाल से खुश होना है, परेशान नहीं होना आपने। ये बंदा ज्वाइन करने वाला है आपको, इस वजह से ये सवाल कर रहा है। कोई बंदा आपसे अक्सर सवाल करता होगा, आपने कितने कितने पैसे कमाए हैं इस बिजनेस से? ठीक है जी, आपको भी ये सवाल आ सकता है, आपने कितने पैसे कमा लिए इस बिजनेस से? आपको क्या मिला है? आप कब से कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ है आपको? आपको क्या फायदा हुआ है? ओके, तो ये सवाल ठीक है। ये सारे कौन से क्वेश्चन होंगे? बाइंग क्वेश्चंस या वायलेट ऑब्जेक्शंस हो गए। ये अलाउ है करने किसी बंदे को, उसका राइट बनता है। आपके पास अथेंटिक आंसर होने चाहिए इसके पास। और अगर आपने इनके अथेंटिक आंसर दे दिए तो 110% है कि वो आपकी जो है वो एनरोलमेंट पक्की है। वो आपकी दोस्त जो है वो आपका टीम का हिस्सा बन गया है। दूसरी तरफ आ जाए, स्टूपिड ऑब्जेक्शंस की तरफ। अगर आपके साथ कोई इस तरह के सवालात कर रहा है, सवाल नंबर 1 ये, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है तो समझे ये टालना चाह रहा है आपको। ठीक है, ये जाना चाह रहा है यहां से, ये काम नहीं करना चाह रहा आपके साथ। अब्बू अम्मी नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे। टाइम भी होता है लोगों के पास। ठीक है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सारे काम घर वालों की इजाजत से करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर इजाजत के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये भी एक जो है वो बहाना है। ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये स्टूपिड ऑब्जेक्शन हुआ। अबू नहीं मान रहे, अम्मी नहीं मान रही, बेगम नहीं मान रही, हस्बैंड नहीं मान रहे, ये इस तरह के आपको मसाइल, तो स्टूपिड ऑब्जेक्शन है। नंबर तीसरे पे लिख रहे मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी एक स्टूपिड ऑब्जेक्शन है। ऐसा नहीं होता, ऑलमोस्ट हर किसी के पास पैसे होते हैं। नहीं होते तो वो अरेंज कर लेता है। शर्त यह है कि अगर उसको इस काम की अफादियत का पता चल जाए तो। आपके सामने मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, बाकी मेरी टीम में बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है। मैं ऐसा और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं इस वक्त टीम में। हम वो लोग हैं जिनके पास वाकई में पैसे नहीं थे, लेकिन हमने ये बहाना नहीं लगाया था कि हमने हमारे पास पैसा नहीं है। तो एक्चुअल में जो काम करना चाह रहा होता है और उसके पास पैसे ना भी हो तो वो ये बहाना नहीं लगाता। और जो नहीं करना चाह रहा होता उसके पास पैसे हों भी तो वो ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब दो हुए, या तो उसकी बात, आपकी बात उसको समझ नहीं आई, तो या वो उसका कोई और डाउट है जो वो बात, वो डायरेक्ट डाउट की बात नहीं कर रहा, वो आपके साथ जो है वो ये वाला क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर? नंबर चौथे पे आज सोच के बताऊंगा या मशवरा करके बताऊंगा? सोच के बताऊंगा या मशवरा करके बताऊंगा? स्टूपिड ऑब्जेक्शन है। नंबर पांचवे पे आ जाए। मैं अगले महीने ज्वाइन करूंगा, पेपरों के बाद ज्वाइन करूंगा। वो बड़े भाई की शादी है उसके बाद ज्वाइन करूंगा, रमजान गुजर ले फिर ज्वाइन करूंगा। तो ये कौन से ऑब्जेक्शंस हुए? स्टूपिड ऑब्जेक्शंस हुए। तो ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, नेक्स्ट मूव कर जाना आपने। ठीक हो गया जी? आगे आ जाए, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका कार क्या है, थोड़ा सा वो बता देता हूँ। मैंने चंद एक ऑब्जेक्शंस बता दिए, थोड़े बहुत मिलते जुलते मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। चंद एक कॉमन ऑब्जेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, यकीनन ये आपको आते होंगे जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए,
जब भी कोई बंदा ऑब्जेक्शन करे, और ये बात हो रही है बाइंग क्वेश्चंस की, वायलेंट ऑब्जेक्शंस की बात हो रही है, जो बंदा काम करना चाह रहा है, तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका कार क्या है? बड़ा सिंपल और बड़ा मजे का तरीका कार है। आप उसे उसकी हर ऑब्जेक्शन पे एग्री करें। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि प्रोडक्ट्स महंगी है, तो इधर लड़ नहीं पड़ना आपने, नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स तो हमारी बड़ी सस्ती है, सर ने बताया था कि मार्केट से सस्ती होती है हमारी प्रोडक्ट। लड़ना नहीं उसके साथ, ये नहीं कहना नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं करनी आपने, बल्कि आपने बात करनी है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, आई एग्री। ये एग्री वाला जरूर लिखें, लिखें एग्री। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका कार, पहला नंबर वन, एग्री। आप उसकी हर ऑब्जेक्शन से एग्री करें, उसके हर ऑब्जेक्शन के साथ जो है वो एग्री करें। ये बंदे जोड़ने वाला काम है। सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। ठीक है जी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूं आपसे। ठीक हो गया जी, एग्री करना पहला पॉइंट। लेकिन साथ ही आपने दूसरा पॉइंट, आस्क क्वेश्चन, साथ ही सवाल भी करना आपने उससे, जवाब नहीं देना। ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, सवाल का जवाब नहीं देना। एग्री करने के बाद साथ ही आपने उससे क्वेश्चन करना है। ये सेशन क्लोज हो जाएगा, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 15 से 20 मिनट वेस्ट कर दिए थे। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो जरूर दोबारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अगर मेरी बातें कुछ समझ आ रही है तो। जी, नंबर वन, एग्री करना है उससे। नंबर टू, आस्क क्वेश्चन, दोबारा से सवाल करना है। ठीक है जी, नंबर तीसरे पे आ जाए। सवाल आप डिफरेंट किस्म, मिसाल के तौर पे कंपनी भाग जाएगी, बिल्कुल मैं आपकी एग्री करता हूं आपसे, लेकिन कंपनी क्यों भागेगी, ये सवाल आ गया ना। अब वो इसकी वजह खुद बताएगा, और वो वजह यकीन हमारे पास नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि उसका ऑब्जेक्शन हल हो जाएगा। जी सर, प्रोडक्ट बहुत महंगी है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं किस तरह महंगी है, या किसके मुकाबले में महंगी है? क्लियर हो रहा है, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ यकीनन आपको। तीसरा सवाल क्या था? ये चैन बनाने वाला बिजनेस है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। साथ ही सवाल अगला, कौन सा दुनिया में ऐसा काम है जिसमें चैन नहीं होती? सवाल कर लें आप उससे। फिर बात याद में रखिएगा, जहन में रखिएगा, सवाल के बदले में जवाब नहीं देना आपने, एग्री करने के साथ उससे सवाल करना। नेक्स्ट चले, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, आप उससे सवाल करें, सर ये जो आप मसला अपना बता रहे हैं, ये जो आप सर बात बता रहे हैं, ये वाकई आपका प्रॉब्लम है या आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और मसला है? मिसाल में वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। सर वाकई पैसे नहीं है या सच्ची बताए, अगर पैसे होते तो फिर आप कर लेते। अब वो असल 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 जो मसला है वो अब बताएगा आपको, नहीं सर वो एक्चुअल में मसला ये है कि जो है वो अबू नहीं मान रहे। अब फिर उसने दूसरा स्टूपिड ऑब्जेक्शन कर दिया, फिर सवाल, क्या वाकई अबू नहीं मान रहे, क्या आप सारे अबू से पूछ के काम करते हैं? अब वो असल मुद्दे पे आएगा, तो जो असल मुद्दा आएगा, अगर आपने वो उसके असल मसले को हल कर दिया, देन वो आपके ज्वाइन कर लेगा। तो तीसरे नंबर पे पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? प्रॉब्लम या एक्सक्यूज। सर ये आपका एक्सक्यूज है या प्रॉब्लम है? एक्चुअल पे प्रॉब्लम है, ये उससे बिल्कुल खुल के पूछे। नंबर तीसरे पे आए, जब वो सारी चीजें करके एग्री हो जाए, हमेशा कंफर्मेशन करें। वो कहता है मैं ज्वाइन, बिल्कुल हाँ जी ठीक है जी, मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा। अक्सर मुझे एहतशाम और नसीब, ये दोस्त जब टीम मेंबर बताते हैं, सर वो कह रहे हैं सी नाजिया भी इसमें शामिल है, सर वो बंदा तैयार हो गया हमारा, वो कहता है मैं कर लूंगा, और फिर 2 दिन बाद पता चलता है वो कॉल ही नहीं उठा रहा। वजह, तीसरा पॉइंट लिख लें अपने पास, ये आपने उधर लगाना है। जब वो एग्री कर रहा हो, कॉल पे या मैसेज पे, कि मैं आपके साथ जो है वो ज्वाइन करूंगा, ठीक है मुझे अच्छा लगा, मैं कॉम्बो बाय करूंगा, तो इसे कंफर्मेशन करें, 2 टाइम कंफर्मेशन इसको कहते हैं, 2 टाइम कंफर्मेशन। 3 टाइम भी कर लें बहुत अच्छी बात है।
ओके सर, कौन सा कॉम्बो बताया आपने? गोल्ड लेंगे आप? अच्छा सर, आपको पता है गोल्ड कितने का है? ये कंफर्मेशन हो रही है। वो हमें तुक्का तो नहीं मार रहा, छोड़ तो नहीं रहा मोटिवेशन के अंदर, ये समझ ही नहीं आई, बस हमें बात कर रहा है। वो कहता है मैडम मैं ब्रॉन्ज लूंगा। ओके, वेल डन सर। ब्रॉन्ज सर, आपको पता है ब्रॉन्ज कितने का है? ओके सर, ब्रॉन्ज ही क्यों लेना आपने? सर कौन सा लेना है? ब्रॉन्ज, ओके। सर आप तैयार हैं ब्रॉन्ज कॉम्बो लेने के लिए? ये कंफर्मेशन हो रही है। इससे ये दूसरी तीसरी दफा जो है ना, वो कोई अनजाने में नहीं कहता, वो होशो हवास में कोई कहता है दूसरी तीसरी दफा। इससे क्या होगा, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया जी।